आचार्य रजनीश ओशो जी की कथन। जिसको जीवन अवस्था में ही वैकल्य की प्राप्ति हो गई है, वह देहरहित होने पर भी ब्रह्मरूप ही रहेगा। जिसने जीवन में ही जान लिया है अपने स्वरूप को, वही केवल जब देह गिरेगी तो ब्रह्मरूप रहेगा। क्योंकि जिसने जीवन भर जाना हो कि मैं देह हूँ, मरते वक्त मूर्छित हो जाएगा, पूरी मूर्छा में आ जाएगा। मृत्यु बहुत कम लोगों की जागते हुए होती है। मृत्यु होती है सोते हुए, मूर्छित, बेहोश। आप होश में नहीं रहते मरते वक्त, नहीं तो आपको पिछली मृत्यु का स्मरण रहता। बेहोशी में जो घटता है उसका स्मरण नहीं रहता। इसलिए जो लोगों को पता नहीं कि वे बहुत बार जन्मे हैं और बहुत बार मर चुके हैं, क्योंकि जब भी मरते तब बेहोश थे, और जो बेहोश मरता है वह बेहोश जन्मता है। क्योंकि मृत्यु और जन्म एक ही चीज़ की दो घटनाएं हैं। इधर एक आदमी मरता है, यह एक छोर हुआ। फिर वही आदमी एक गर्भ में प्रवेश करता है, वह दूसरा छोर हुआ। मृत्यु और जन्म वे एक ही चीज़ के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो बेहोश मरता है वह बेहोश जन्मता है। इसलिए आपको यह भी पता नहीं है कि आप पहले कभी मरे थे, और आपको यह भी पता नहीं है कि आप जन्मे हैं। यह जन्म की खबर भी दूसरे ने आपको दी है। अगर कोई आपको बताने वाला न हो कि आप जन्मे हैं, आपको कोई स्मरण नहीं आएगा कि आप जन्मे हैं। यह बड़े मज़े की बात है। आप जन्मे हैं इतना तो पक्का है। पीछे मरे हो न मरे हो, पीछे मरना हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन आप अभी जन्मे हैं इतना तो पक्का है। लेकिन उसकी भी आपको कोई स्मृति नहीं है। यह भी माँ बाप कहते हैं और लोग कहते हैं, उनसे आपने सुना है। आपके खुद के जन्म की खबर भी अफवाह है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। आपकी चेतना में कोई स्मरण नहीं है। क्या होगा कारण इसका? आप जन्मे, बड़ी घटना घटती है जन्म की, उस बड़ी घटना का आपको कोई पता नहीं है। ध्यान रखना, जिसको अपने जन्म का पता नहीं है, मरते वक्त बहुत मुश्किल होगा उसको पता रखना। जुड़ी है दोनों बातें। मृत्यु घटी है बहुत बार, लेकिन आप बेहोश मरे हैं। मृत्यु को छोड़ दें, रोज़ आप सोते हैं। सोने की घटना तो रोज़ घटती है, लेकिन आपको पता है कि जब नींद आती है तब उसके पहले ही आपका होश खो जाता है। आपको नींद से मिलने की कोई खबर है? जब नींद उतरती है तो क्या आप देख पाते हैं कि नींद उतर रही है? जब तक आप देख पाते हैं तब तक समझना आप जागे हुए हैं, अभी नींद उतरी नहीं। और जब नींद उतर जाती है तब आप खो जाते हैं। नींद के उतरते ही आप बेहोश हो जाते हैं। जब नींद तक में होश नहीं संभलता तो मौत में कैसे होश संभलेगा? मौत तो बड़ी प्रगाढ़ निद्रा है, गहनतम निद्रा है, उसमें होश संभालना मुश्किल है। आप बेहोश मरेंगे। उस बेहोशी में कौन गायत्री पढ़ रहा है, कौन राम राम जप रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और बेहोशी जरूरी है। सिर्फ वे ही लोग इस बेहोशी से मुक्त होते हैं जो देह भाव से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? एक सर्जन आपके पेट का ऑपरेशन कर रहा हो तो आपको बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पीड़ा होगी
उस पीड़ा को आप सह न पाएंगे, न सह पाएंगे। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। इतनी पीड़ा होगी कि आप विक्षिप्त हो सकते हैं, फिर कभी मस्तिष्क दोबारा ठीक न हो। इसलिए सर्जन एनेस्थीसिया देता है। पहले आपको बेहोश कर देता है, फिर काट पीट कर देता है। आपका ही शरीर करता है, लेकिन तब आपको पता नहीं होता है। जब पता नहीं होता तो पीड़ा नहीं होती।